अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब हम करने लगे हैं मार्किंग, और सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि काफी कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन उनकी वेटेज जो है वो कम है। अगर आप यहां पर देख सकें तो हमारे पास एंटी फंगल यहां से शुरू होते हैं, तो ये वो टॉपिक है जो हम अभी करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू एंटी फंगल। तो हम चलते हैं इसकी जानिब। तो एंटी फंगल को आप देखते हैं, ये रहा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको तरतीब से इसको लेके चलूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ये ऊपर सारा रीड करें, ये देखें क्लासिफिकेशन कैसे है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को अल्टर करने वाले अजोल हैं, पोलीइंस हैं और ये टर्बिनाफाइड। ठीक हो गया। और ब्लॉक बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस इकोनाकोंडिन्स और फ्लूसाइटोसिन क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, और ग्राइसियोफल्विन क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब सिंपल यहां से भी बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आ चुका है कि आप मुझे बताएं कि माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन को डिसरप्ट करने वाला एंटी फंगल का नाम बताएं, तो वो ग्राइसियोफल्विन है। इस तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एमसीक्यूज आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। आप स्केची करेंगे ना, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके जहनों में ऐसे 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 चक्कर काटेंगे ना, आपको अपने ऊपर प्राउड फीलिंग होगी और अल्लाह ताला का आप शुक्र करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहां पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एम्फोटेरिसिन बी है। इसके साइड इफेक्ट का 5 से 6 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी याद है। स्केची से सुन के मैं आपको बता देता हूं, हाइपोकलीमिया हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, किडनी फेलियर इसका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ये जो है आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और ब्लड के फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है और लीवर को भी इफेक्ट करता है। तो ये मुझे 5-6 साइड इफेक्ट ऐसे ही याद हैं, आपको भी इंशाल्लाह ताला बेस्ट वे में याद होंगे। मैंने सिर्फ आपको एतमाद में लेने के लिए बात की है। लेट्स गो टू बुक एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ट्रीटमेंट है। हर सिस्टेमिक फंगल जो भी इंफेक्शन आपसे ट्रीट ना उसके लिए ये देते हैं। सिस्टेमिक मीन मल्टी ऑर्गन, बहुत ज्यादा ऑर्गन्स में पूरी जिस्म के अंदर फैल चुका, उसके लिए क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए ये क्लासिफिकेशन। एम्फोटेरिसिन भी पोलीन एंटीबायोटिक है। निस्टेटिन ये छोड़ दें। पुअरली अब्सॉर्ब जीआईटी ट्रैक इज यूजली एडमिनिस्ट्रेटेड, तो इसको आईवी देते हैं। और एज अ नॉन लिपिड कोलाइडल सस्पेंशन, ये बात अहम है कि इसको आईवी देना एज अ लिपिड कॉम्प्लेक्स और इन अ लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसको आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, आप 4th ईयर में पढ़ेंगे। आपकी ईएनटी में ये बहुत लगती है क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन नोज का हो जाता है। तो इसको कैसे दे सकते हैं, नॉन लिपिड कोलाइडल सस्पेंशन भी मौजूद है, लिपिड कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन भी मौजूद है। और ये जो है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइडली सीएनएस में नहीं जाती, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है इसकी। एलिमिनेशन इज स्लो, हिपेटिक मेटाबॉलिज्म, लाइफ ये लाइफ नहीं करनी। आ स्मॉल फंक्शन, ये पता हो कि एलिमिनेशन कहां से होती है। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बहुत ज्यादा थोड़ा सा यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। और डोजेज मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी ओनली इन एक्सट्रीम रीनल डिसफंक्शन, अगर किस बंदे को रीनल डिसफंक्शन है तो आपने एम्फोटेरिसिन बी उसकी डोजेज को कम करना है या उसको मेंटेन करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी कि मेम्ब्रेन पे जो फंगस की मेम्ब्रेन है उसके साथ ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहां से वो अल्टर करती है ताकि जो है आयन की एक्सचेंज ना हो और फिर इसी तरह वो अपना काम करना छोड़ जाता है। पोलीन्स आर द मोलिक्यूल बोथ लाइपोफिलिक आर दे आर ये बस देख लें। दे बाइंड टू अर्गोस्टीरोल। अब अर्गोस्टीरोल क्या है, फंगस की मेम्ब्रेन का जो है वो पार्ट है, तो बस उस पे बाइंड करके आपने ये खुद ही कर लेना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लिनिकल यूजेस आपसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा हर सिस्टेमिक अस्परजिलोसिस आपने 4 बैक्टीरिया फंगस में पढ़े होंगे जो कि सिस्टेमिक है, जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस का, अस्परजिलोसिस का, इसके अलावा ब्लास्टोमाइसिस का और क्रिप्टोकोकस का, हिस्टोप्लाज्मा और म्यूकोर। ये ईएनटी में म्यूकोर माइकोसिस कोरोना के बाद हो रहा है हर पेशेंट को, तो आपका ये लग रहा है। ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी ये मैंने आपको क्लिनिकल बता दिया। ठीक हो गया।
और ये स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आ रहा है, और मेनिंजाइटिस के लिए इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब जिसको ये आपका क्रिप्टोकोकस है ये मेनिंजाइटिस कराता है, तो उसके लिए इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन देनी, यानी कि जो आपकी मेनिंजीज हैं वहां पे देते हैं, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद मिनिमल। तो ये सारा बस टॉक्सिसिटी आनी चाहिए। टॉक्सिसिटी का 5 से 6 मरतबा जो है SCQ आ सकता है। इन्फीरियर रिलेटेड डोज लिमिटिंग, अच्छा इन्फीरियर रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, फीवर, चिल्स, ये आपने बताना। इन्फीरियर रिलेटेड जब आपने IV इन्फ्यूज किया तो एडवर्स इफेक्ट है, आपको फीवर हो सकता है, चिल्स, मसल स्पैज, वॉमिटिंग, शॉक लाइक फॉल इन ब्लड प्रेशर, BP डाउन हो जाएगा, और क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, तो बस ये आपने देना है। तो इसके साथ फिर और स्टीरॉयड भी दे। डोज लिमिटिंग क्या है? एम्फोटेरिसिन B डिक्रीजेस द ग्लोमेरुलर GFR को कम देता है, तो ये आपको मैं पहले बता दिया था। हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोक्लीमिया करता है, अनीमिया भी काज कर सकता है। तो आपको पता हो टॉक्सिसिटी क्या है, इन्फीरियर रिलेटेड और डोज लिमिटिंग आ रहा है। डोज लिमिटिंग से मुराद ये है कि आप इसकी डोज को लिमिट करेंगे अगर ये प्रॉब्लम फेस होते हैं, जैसे किडनी, अनीमिया, इन चीजों में आपने डोज को काफी कंट्रोल में रखना, आपको पता होना चाहिए। और आपको जब भी एम्फोटेरिसिन B की डोज लगती है तो पहले रीनल फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। हर डोज लगने से पहले रीनल फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट है, और बस लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन B, बस ये आपने न्यूरोटॉक्सिक भी है, इंट्राथीकल ऑफ एम्फोटेरिसिन B में का सीजर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, बस ठीक हो गया। इन्फीरियर रिलेटेड डोज लिमिटिंग और न्यूरोटॉक्सिसिटीज, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इस वजह से इस पे ये जो डायग्राम है ना ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सा ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहां पे है। तो अगर आपको स्केची टिप्स पे होगी तो ये तो आपके लिए बच्चा है, आप इसको 2 मिनट में करके इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका ये, तो आप इसको करके साइड पे हो जाएंगे। अगर ये बस आपने खुद कर लेनी है तो बेस्ट है, ये आपके लिए हो जाएगी, बच्चों का खेल है। फ्लू, ये क्या है? फ्लू साइटोसिन आ रहा है, ये DNA पे एक्ट करेगी, और DNA पे क्लासिफिकेशन फार्माकोकाइनेटिक्स को रीड करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है ना आपका अपना साइटोसिन जो है ये इनहिबिटर ऑफ थाइमिडिन, ये एंजाइम को DNA की सिंथेसिस में जो है ना ये मसला करती है, तो फिर आपने इसको रीड करना है। ये आपको स्केची सुन के आ जाएगा, लिहाजा मैं आपको MCQs पिक्स करवाऊंगा और SCQ का बताऊंगा। फ्लू साइटोसिन MCQs में आता है। क्लिनिकल यूजेस आपको कोई खास नहीं है, बस ये क्रिप्टोकोकस के लिए यूज होता है, कैंडिडा, बस ये बच्चा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बस आप टॉक्सिसिटी भी कोई खास नहीं है, बस कोई इतना मसला नहीं है इसमें। लीवर डिसफंक्शन है, एलोपेशिया, बाल गिर जाने, बोन मैरो, ये है रिवर्सिबल बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। अजोल इंपॉर्टेंट है। अजोल कैसे हुई है? स्केची ने बहुत प्यारी अजोल की बनाई हुई है, आपको याद हो जाएगा। फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको MCQs बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कहां पे ये सारा रीडिंग वाला है। मोस्ट ट्राइयोजोल आर अवेलेबल इन बोथ ओरल, अच्छा ठीक है। द ड्रग्स, ये भी ठीक है। अच्छा, ड्रग लेवल अचीव्ड इन द CNS वेरी। लीवर मेटाबॉलिज्म, ये है। लीवर मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कीटोकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, वोरिकेनाजोल और पोसाकेनाजोल। सही हो गया। इंड्यूसर ऑफ ड्रग metabolizing rifampin decreases the bioavailability of itrocanazole. Fluconazole is eliminated by kidney largely in unchanged form. तो fluconazole और itrocanazole और rifampin कैसे अफेक्ट करेगी, बस ये पता हो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है। अर्गोस्टीरोल की सिंथेसिस में एक पॉइंट आता है जहां पे इनहिबिट करती है। स्केची आपको ये टिप्स पे बता देगी, कोई मसला नहीं है। क्लिनिकल यूजेस पे आ जाएं। अब कीटोकेनाजोल कहां पे मोस्टली यूज होती है? ये यूज हो रही है आपकी वैसे स्केची ने इसको बेस्ट बताया हुआ है, तो ये तो इसने कुछ भी नहीं लिखा। कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट द डर्मेटोफाइट्स आ रहा है। तो क्रोनिक कैंडिडिया म्यूकोक्यूटेनियस स्किन पे भी है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी है, जैसे टंग वगैरह, एजोफेजाइटिस हो गया तो उसके अंदर कीटोकोनाजोल यूज होती है। फ्लूकोनाजोल आ रहा है, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एजोफेजियल एंड ओरोफेजियल, हो गया। फ्लूकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये आपको ये MCQs हो गया, ठीक है। A single oral dose usually eradicate vaginal candidiasis आ गया, सही हो गया, ये भी MCQs है। Fluconazole is a drug of choice for treatment of secondary prophylaxis against cryptococcal meningitis.
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट, ये फ्लूकोनाजोल क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में बाद में अगर किसी को खतरा है कि उसको हो जाएगा, या वो ऐसी बैट वाली जगह पे जा रहा है, या परिंदों की जो है फीसिस से हो जाता है, तो हम ये प्रोफाइलेक्सिस इसको कहते हैं। इज एन अल्टरनेटिव एम्फोटेरेसिन बी की जगह भी इसको दे सकते हैं। दिस ड्रग इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इन कैंडिडीमा, यानी कि अगर आपको एम्फोटेरेसिन बी ऑप्शन में नहीं है, ब्लड के अंदर जो है कैंडिडिया का इंफेक्शन हो गया, तो आप फ्लूकोनाजोल को चुन सकते हैं उसकी जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आइट्रोकैनाजोल आ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है? जो ब्लास्टोमाइसिस एंड स्पोरोट्रिक्स एंड फॉर द सबक्यूटेनियस, ये जो है आपका ब्लास्टोमाइकोसिस, इन सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। आपको ये स्केची यानी माइक्रो आएगी तो आपको पता लग जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो स्केची की फंगस पहले, माइक्रोबायोलॉजी की फंगस आनी चाहिए ताकि ये आपके लिए इजी हो, वरना ये आपको समझ ही नहीं आएगा। आइट्रोकोनाजोल इज अल्टरनेटिव एजेंट इन द ट्रीटमेंट, ये एस्परजिलस कैंडिडियासिस, ये इट इज इन एजोफेजियल कैंडिडेट, द ड्रग इज एक्टिव अगेंस्ट द स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल है एसोफेजियल कैंडिडियासिस में, ये रीड कर लें। वोरिकैनाजोल इज इवन वाइडर स्पेक्ट्रम आ रहा है, अब ये स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ये इट इज को ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए को ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके साथ भी एक ड्रग होगा, ये भी है, को ड्रग मीन साथ में देते हैं। तो ये सम स्टडीज ग्रेटर एफिकेसी देन एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन बी देते हैं इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में पता लग जाएगा इन्वेसिव, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पोसाकोनाजोल में ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। पोसाकोनाजोल कैंडिडिया एस्परजिलस के लिए बहुत ज्यादा दिया जाता है। अगर हम आगे देखें तो हमें पता लगेगा कि ये ओनली, अच्छा, द ओनली अजोल विद एक्टिविटी अगेंस्ट राइजोपस आ रहा है, ये एमसीक्यूज हो गया। राइजोपस के खिलाफ किसकी है? पोस्कैनाजोल आ रहा है, तो ये हो गया वन ऑफ द एजेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस में दो है, राइजोपस है और म्यूकोर भी है, ठीक हो गया। तो ये एंड इज यूज्ड फॉर द फंगल इन्फेक्शन, ये बस आपने देख लेना है। और ये मेरे पास क्या है, ये बस इस ट्राइजोल विद एंटी फंगल्स, ये बस ये कहानी है, कुछ भी नहीं है। टॉक्सिसिटी आपको बता दे। और ये एससीक्यू एक दफा आ चुका है कि P450 एंजाइम सिस्टम पे, साइटोक्रोम हिपैटिक सिस्टम पे, ये किस तरह जो है कीटोकोनाजोल इज अ नोटोरियस इनहिबिटर ऑफ, ये एक दफा एससीक्यू आ चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह जो है ये P450 सिस्टम को इनहिबिट या उसको किस तरह अफेक्ट करता है, ठीक हो गया। एंड में इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल, फिर इससे साइक्लोस्पोरिन, ये आपने नाम लिखने थे, ओरल हाइपोग्लिव, फेनिटोइन, वारफेरिन, इन सब के लेवल को बढ़ा देता है। इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम बाय कीटोकानाजोल इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल एंड गोनेडल स्टेरॉइड में लीड टू द गायनेकोमेस्टिया, ये आपने लिखना था। तो ये पूरा एक एससीक्यू आ चुका है जिसमें P450 पे पूछा है। ये अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो ये आपकी फतह बन जाएगा, ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। तो एकिनोकैंडिन्स हमारे पास है, इसमें कैस्पोफंजिन है, उसका एक नाम है, बच्चा है, ये सिर्फ स्केची ने समझाया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता लग जाएगा। स्केची बीटा 1,3 ग्लूकोन की सिंथेसिस फंगस वॉल में जो होती है, सेल वॉल में, याद रखना है, फंगस सेल वॉल में, तो उसको इनहिबिट करता है। क्लिनिकल यूज आपको ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्लिनिकल यूज वही म्यूकोरमाइकोसिस, यहां से कोई टॉक्सिसिटी एकिनोकैंडिन्स की आपको बता देगा स्केची वाला। हेडिक है, जेआईटी, डिस्ट्रेस है, फीवर, एश, फ्लशिंग, हिस्टामिन, ये फ्लशिंग जो है हिस्टामिन रिलीज कराता है। तो ये मिकाफंगिन आल्सो कॉजेज हिस्टामिन एंड एलिवेट ब्लड लेवल ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग साइक्लोस्पोरिन, तो ये आपने देख लेना, ठीक है। ये सच इतना कोई नहीं, बस देख लें, आपकी नजर में हो बुनियादें। अच्छा, सिस्टेमिक ड्रग फॉर म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, सही हो गया। इसमें हमारे पास अब ग्राइसियोफल्विन का उसने डिटेल दे दी है। ग्राइसियोफल्विन की ओरल अब्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द फिजिकल, ये बस रीड करें, कुछ भी नहीं है। और बिलरी एक्सक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपको बाइल से एलिमिनेट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल आपको शुरू में भी बताया था। और ये डर्मेटोफाइट्स जो हैं उनकी, तो ये आपने खुद कर लेना, बहुत इजी है। मैं इस वजह से नहीं करवा रहा बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमारी मंजिल दूर है, तो आपको मैं चाह रहा हूं कि ये बहुत इजी है, हो जाएगा। क्लिनिकल यूज देखें, और ये जो है क्लिनिकल यूज में हमारे पास ये आपको, अगर मैं इसमें कोई हमें एमसीक्यूज मिले, रीड करने वाला है। बाकी एडवर्स इफेक्ट उसने दे दिए हैं,
और क्लिनिकल में कोई खास नहीं लिखा हुआ, डर्मेटोफाइट्स की बात की हुई है। एडवर्स इफेक्ट में मेंटल कंफ्यूजन, जेआईटी, इरिटेशन, फोटोसेंसिटिविटी, ये सारा। टेरबेनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपको पता है तो आपको सब कुछ आता है, बेसिक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी की बात करूं तो ये आपने देख लेनी है, ये बहुत इजी है। क्लिनिकल यूज टर्बिनाफिन आपने स्केची लाजमी करनी है, काइंडली वो अच्छे से करिएगा। एजोल्स फिर आ गया, तो ये भी बस रीड कर लें, पुरानी बात को एक दफा रिपीट किया हुआ। टिपिकली ट्रीटमेंट फॉर 1 वीक इज फॉलोड बाय 3 वीक विदाउट ड्रग, बस ये कुछ भी नहीं। टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी, यहां से निस्टेटिन, मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इनके कम से कम आपको नाम तो आने चाहिए। अब उसमें कैंडिडिया के लिए ट्रॉपिकली यूज होते होंगे ये मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, स्केची ने बहुत प्यारे सुना। एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं, कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ना यहां से, और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये रीड, ये बस आपने वहां अंदर से कर लिया, अब इसको रीड कर लें, कोई मसला नहीं। स्केची आपकी टिप्स पे हो।